हेलो व्यूअर। आज हम वीडियो के इस सेगमेंट में वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स टॉपिक को फॉरवर्ड करेंगे और ये इस टॉपिक का ये दूसरा वाला सेगमेंट है और दूसरा वीडियो है। और इससे पहले जो है हम कुछ दो कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये यहाँ पे उस सेगमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और ये दूसरा वाला सेगमेंट है उस टॉपिक का। आज हम वीडियो के इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे द ड्रग विच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है वो 5 तरीके का रहता है। एक है क्लोराम्फेनिकल, एक है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा जो है लिंकोसामाइड, मैक्रोलाइड्स एंड एमिनो ग्लाइकोसाइड। इसके अंदर भी और डिफरेंट बहुत सारे ड्रग पाए जाते हैं, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो पहला ड्रग जो है वो है क्लोराम्फेनिकल और ये ड्रग जो है वो बैक्टीरियासिडल की तरह काम करता है। और कई कबार ये ड्रग जो है वो बॉडी में रेजिस्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी में क्लोराम्फेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम अगर सीक्रेट हुआ तो ये एंजाइम जो है वो ये क्लोराम्फेनिकल को इनएक्टिवेट कर सकता है। और इनएक्टिवेट मीन्स ड्रग का जो एक्शन है वो काम नहीं दिखा पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इसका क्लोराम्फेनिकल का जो मैकेनिज्म एक्शन है मीन्स इट वर्क्स बाय इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स due to the protein synthesis of bacteria they can't survive and get the kill। तो उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो अगर इसे ओरल एडमिनिस्टर दिया जाए तो ये कॉम्प्लीटली और जल्दी एब्जर्व हो जाता है और ये बॉडी टिश्यू में और फ्लूइड में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है और सेल मेम्ब्रेन को भी ये पेनिट्रेट करता है। और ये ड्रग जो है वो अपना एक्शन दिखाने के बाद ये बाइल के थ्रू, फेस के थ्रू और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और क्लोराम्फेनिकल जो है ये ज़्यादातर रिकेट्सिया इन्फेक्शन में और मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन में यूज होता है। और जो डिजीज़ पेनिसिलिन को रेजिस्ट कर लेता है तो ये पेनिसिलिन का जो सब्स्टिट्यूट है उसके हिसाब से भी यूज होता है, जैसे कि न्यूमोकोकस में, मेनिंगोकोकस में और टाइफाइड फीवर में ये क्लिनिकली यूज होता है क्लोराम्फेनिकल। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस कराता है, जैसे मतलब कुछ इंसानों में ये मतलब उल्टी कराता है, डायरिया कराता है, बोन मैरो डिप्रेस कराता है। बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगा तो रेड ब्लड सेल का जो मात्रा है वो कम हो जाएगा क्योंकि रेड ब्लड सेल में ही बोन मैरो में ही ये रेड ब्लड सेल जो है वो फॉर्म होता है। और अगर ये ड्रग हम पूरी प्रोलॉन्ग के हिसाब से यूज करेंगे और बहुत टाइम तक यूज करेंगे तो ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन दिखा सकता है। मीन्स ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दिखा सकता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक और फाटल हो सकता है। और न्यू बॉर्न में और इन्फेंट में ये बहुत टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। अगर हम 50 mg/kg पर डे के डोज से अगर ज़्यादा दिया जाए तो ये ड्रग जो है वो बॉडी में डिपोजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और ग्रे बेबी सिंड्रोम कराता है। और उसके साथ जो है वोमिटिंग, फ्लासिडिटी, हाइपोथर्मिया मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है, ग्रे कलर दिखाई देता है स्किन का, शॉक मीन्स सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है और डिफरेंट ऑर्गन जो है वो कोलैप्स हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बोला कि ग्रे बेबी सिंड्रोम मीन्स यहाँ पे ब्लू पैचेस होने लगते हैं क्योंकि ओवर सेरम जो है वो सेरम में बहुत ज़्यादा क्लोराम्फेनिकल डिपॉजिट होने की वजह से ये पर्पल पैचेस जो है वो स्किन में दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। उसके बाद फ्लासिडिटी मीन्स जो स्किन जो है वो मसल्स जो है वो लूज अरेंज होगा ऑर्गन में, जैसे कि टाइटली अरेंज होता है, यहाँ पे फ्लासिडिटी में लूजली अरेंज होगा। मीन्स कि स्किन जो है मतलब अच्छे तरीके से बोन के साथ अटैच होके नहीं रहेगा। तो सिंपली ये ग्रे बेबी सिंड्रोम में जो ग्रे कलर पैचेस और डीप स्लाइटली पर्पल कलर पैचेस डेवलप होता है और फ्लासिडिटी मीन्स लूज इन स्किन। तो ये क्लोराम्फेनिकल जो है वो कुछ इंटरेक्शन भी दिखाता है, जैसे कि लीवर में ये मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टीज डिग्रेड कर सकता है और ये कुछ पेनिसिलिन और एमिनो ग्लाइकोसाइड का एक्शन भी ये कम कर सकता है अगर उसके साथ प्रेस्क्राइब किया जाए तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस का हम दूसरा ड्रग जो है वो उसमें आते हैं उसका वो है टेट्रासाइक्लिन। और ये जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्लोली एब्जॉर्ब ड्रग एंड रैपिडली एब्जॉर्ब ड्रग।
जैसे कि टेट्रासाइक्लिन वाले ग्रुप में साइक्लिन आता है, साइक्लिन CYCLIN, ये साइक्लिन आएगा सॉफिक्स में, मीन्स ड्रग के पीछे। तो स्लोली एब्जॉर्ब ड्रग जो है वो है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डर्मिक्लोसाइक्लिन, ये जो ड्रग हैं ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है। और रैपिडली एब्जॉर्ब मीन्स फास्ट एब्जॉर्प्शन जो दिखाता है वो है डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। और स्लो एब्जॉर्ब ड्रग जो है वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब होते हैं ओरली, और फूड के साथ लिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज डिक्रीज होता है। अगर मिल्क पार्टिकल, कैल्शियम पार्टिकल, इस सब चीज़ों के साथ लिया जाए तो ये चिलेट फॉर्म करता है और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर सकता है। और ये ड्रग जो है स्लोली एब्जॉर्ब ड्रग जो है वो पूरी तरीके से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी और प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये स्ट्रिक्टली इनहिबिटेड है, नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और ये बोन एंड टीथ में डिपॉजिट होने लगता है। लॉन्ग टर्म के बेसिस से अगर हम टेट्रासाइक्लिन ड्रग को यूज करेंगे तो ये बोन एंड टीथ में डिपॉजिट होने लगता है। इसीलिए टीथ में येलो टिंट दिखाई देते हैं, येलो दाग धब्बे दिखाई देते हैं टीथ में। और लीवर में ये कंजुगेट होता है, कंजुगेट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। एंड उसके बाद ये यूरिन में, बाइल में एंड मिल्क में ये एक्सक्रीट हो जाता है। वैसे ही रैपिडली एब्जॉर्ब ड्रग जो है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन, ये कॉम्प्लीटली ओरली एब्जॉर्ब हो पाता है एंड अगर खाना के साथ भी लिया जाए तो ये इफेक्ट नहीं होता। और ये स्लोली एब्जॉर्ब ड्रग की तरह ये मिल्क, कैल्शियम, मैग्नीशियम में ये डिक्रीज हो जाता है, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। ये भी लीवर में मेटाबोलाइज हो पाता है। एंड मिनोसाइक्लिन ड्रग जो है वो यूरिन, बाइल एंड मिल्क में सीक्रेट होता है एंड डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग जो है वो बाइल में सीक्रेट होता है। तो ये ड्रग जो डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग जो है हम किडनी पेशेंट लोगों को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीशन प्रॉपर्टीज में इफेक्ट नहीं करता। अगर किसी मरीज का किडनी इफेक्ट हुआ है तो भी ये ड्रग हम दे सकते हैं, इजीली एक्सक्रीट हो पाता है डॉक्सीसाइक्लिन, ये बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता। और ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग जो है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे कि टीबी और टाइफाइड इन्फेक्शन में, और माइकोप्लाज्मा, क्लाइमाइडिया, रिकेट्सिया, ये सब इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है। और स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन में एज एन टोपिकल मीन्स एक्सटर्नल सरफेस में अप्लाई करेंगे, स्किन सरफेस में। और ये जो डेमिक्लोसाइक्लिन जो है वो एक आर्टिफिशियल टेट्रासाइक्लिन है और मैन मेड टेट्रासाइक्लिन है, मैन मेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और ये जो है मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन को ये डिक्रीज करने में मदद करता है। और इनएप्रोप्रिएट एडीएस सीक्रेशन में ये डेमिक्लोसाइक्लिन जो है वो यूज होता है। यहाँ पे लिखा है SIADH मीन सिंड्रोम ऑफ, यहाँ पे SIADH का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सीक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। SIADH का सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सीक्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? एडीएच का काम क्या होता है? ये जो यूरिन जो है उसे कंट्रोल करता है और बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होने में रोकता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ये जो एडीएच है ये इसका काम क्या होता है? ये कितना वाटर जो है हमारे बॉडी में एब्जर्ब होगा ये डिसाइड करता है। मीन्स कितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा और कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जर्ब होगा बॉडी में, वो यहाँ पे एडीएच जो है वो डिसाइड करता है। वैसे ही मिनोसाइक्लिन ड्रग जो है वो टेट्रासाइक्लिन का डेरिवेटिव, वो मेनिंगोकोकल में इन्फेक्शन होता है, बट रिफाम्पिसिन ड्रग इज बेटर। तो साइड इफेक्ट कुछ देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन का, जैसे कि टीथ एंड बोन एबनॉर्मलिटी डेवलप होता है, येलो एंड ब्राउन डिस्कलरेशन होता है इनामेल में। इनामेल मीन्स जो टीथ का अपर वाला सरफेस रहता है। टेराटोजेनिसिटी मीन्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाए तो ये एबनॉर्मल फोइटिस डेवलप कर सकता है। नोसिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन जैसी जीआईटी इरिटेशन कराता है। और विटामिन के एंड बी का डेफिशिएंसी भी ये करा सकता है। और बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है उसमें 2 यूनिट पाए जाते हैं, एक है 30S सब यूनिट और एक है 50S सब यूनिट। तो ये जो है कुछ ड्रग जो है वो 30S सब यूनिट के साथ बाइंड होकर उसका प्रोटीन सिंथेसिस बंद कराते हैं, और कुछ ड्रग जो है वो 50S सब यूनिट के साथ बाइंड होके प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कराते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम ही बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस कराता है।
तो ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम दिखाता है, और ये जो 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ बाइंड होकर ये प्रोटीन सिंथेसिस को वो रोकता है। और ये जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। माइकोप्लाज्मा, क्लामाइडिया, रिकेट्सिया, एमोइबा जैसी इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड थर्ड कैटेगरी सब ड्रग विच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इज लिंकोसामाइड, एंड इसके अंदर आते हैं 3 ड्रग जैसे कि क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन एंड प्राइलीमाइसिन। इसे तुम याद रखने के लिए PLC, जस्ट PLC टर्म को याद कर सकते हो। P से होता है प्रीलीमाइसिन, L से होता है लिंकोमाइसिन एंड C से होता है क्लिंडामाइसिन। तो ये एक ड्रग डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्लिंडामाइसिन है। ये डालासिन C के ब्रांड नेम से भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। और ये लिंकोसामाइड जो है वो स्ट्रक्चरली मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के साथ सिमिलर है। मैक्रोलाइड भी एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो मैं आगे बताऊंगा। और फार्माकोकाइनेटिक में क्लिंडामाइसिन का ओरली और पेरेंटली अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, बॉडी टिश्यू में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, लेकिन ये CSF को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। बोन एंड टीथ में ये डिपोजिट होने लगते हैं टेट्रासाइक्लिन की तरह, और ये लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं और बाइल में एक्सक्रीट होते हैं। बाइल में तो एक्सक्रीट होगा ही, लेकिन ज़्यादातर यूरिन में भी ये एक्सक्रीट होता है। और उसका मैकेनिज्म एक्शन जो है वो एरिथ्रोमाइसिन के साथ सेम है, मीन्स आगे आएगा एरिथ्रोमाइसिन, मैं आगे बताऊंगा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीन्स सिंपली यहाँ पे जो मैकेनिज्म एक्शन होता है इधर 30S राइबोसोम यूनिट के साथ या 50S राइबोसोम यूनिट के साथ बाइंड होके जो प्रोटीन सिंथेसिस है बैक्टीरिया का वो रोकता है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहाँ कहाँ में यूज होता है ये पेनिसिलिन जी एंड एरिथ्रोमाइसिन जिस इन्फेक्शन में यूज होते हैं वहाँ पे यूज होता है, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ एनारोबेस इन्फेक्शन, बट माइकोबैक्टीरिया एंड H इन्फ्लुएंजा आर रेजिस्टेंट। मीन्स माइकोबैक्टीरियम ड्रग और H इन्फ्लुएंजा ये जो बैक्टीरिया जो है वो ये ड्रग को रेजिस्ट कर लेते हैं। और इसका यूज बोन टीथ इन्फेक्शन में हम यूज कर सकते हैं, और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, और एक्ने वल्गरिस मीन्स पिंपल में भी यूज होता है टॉपिकल के हिसाब से क्लिंडामाइसिन, एंड विथ सेफालोस्पोरिन और एमिनोग्लाइकोसाइड इन पेनिट्रेटिंग वुंड एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और सेफालोस्पेरिन और एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ ये प्रेस्क्राइब करके फीमेल वेजाइनल जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी यूज हो सकता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट रहता है जैसे कि कोलाइटिस मीन्स इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करा सकता है, लिवर फंक्शन को डैमेज करा सकता है, इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस करा सकता है, और एलर्जी और स्किन रैशेस मीन्स खुजली भी करा सकता है। एंड हियर 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग व्हिच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया इज मैक्रोलाइड्स, एंड इसके अंदर आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, स्पाइरोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, ये सारे ड्रग आते हैं मैक्रोलाइड्स के अंदर। तो इस सारे ड्रग को मतलब याद रखने के लिए तुम्हें ये टर्म याद रखना है स्पेकारो मीन्स S से होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, SP से होगा ये SP से होगा स्पाइरोमाइसिन, E से होगा एरिथ्रोमाइसिन, C से होगा क्लारिथ्रोमाइसिन, A से होगा एजिथ्रोमाइसिन, और RO से होगा रोक्सीथ्रोमाइसिन। तो सिंपली स्पेकारो वर्ड को तुम्हें याद रखना है इस मैक्रोलाइड ग्रुप को याद करने के लिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो ओरली एब्जॉर्ब होता है, बट एसिड सेंसिटिव मीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट में ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए उसे एंटोरिक कोटेड करके प्रेस्क्राइब किया जाता है। और ये ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू ये एब्जॉर्ब हो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, एंड CSF में लेकिन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मीन्स इट अनेबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, मेटाबोलाइज इन लीवर एंड एक्सक्रीट इन बाइल। एंड एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन मीन्स यहाँ पे जो लीवर सर्कुलेशन है वहाँ पे भी ये कंसंट्रेट हो सकता है। यहाँ पे उसका जो मैकेनिज्म एक्शन है ये क्लिंडामाइसिन का मैकेनिज्म एक्शन और एरिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म एक्शन सेम है। ये जो है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल दोनों एक्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो ड्रग है वो राइबोसोम का बैक्टीरिया का जो 50S राइबोसोम सब यूनिट है उसके साथ बाइंड होके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। ये जो है ग्राम पॉजिटिव कोकी, ग्राम नेगेटिव कोकी, ग्राम पॉजिटिव बैसिली, ग्राम नेगेटिव बैसिली सभी बैक्टीरिया टाइप में ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हिसाब से यूज होता है एरिथ्रोमाइसिन। सिंपली ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स
जो ड्रग बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन में यूज होता है और बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है उसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और नैरो स्पेक्ट्रम जो है वो लेस यूज होता है और लेस इन्फेक्शन में वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो एरिथ्रोमाइसिन का जो है डिप्थीरिया इन्फेक्शन में, क्लाइमिडियल इन्फेक्शन में, माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन में, बॉडोटेला पर्टुसिस में, ये जो हुपिंग कॉफ कराता है उस इन्फेक्शन में एरिथ्रोमाइसिन एज एंटीबायोटिक यूज होता है। और अल्टरनेटिव हिसाब से भी जो जिस पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जिक रिएक्शन दिखा जाए उसमें यूज हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन, जिसमें टेट्रासाइक्लिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं कर सकते, इसका अल्टरनेटिव के हिसाब से भी एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आया प्रोकाइनेटिक इन डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। प्रोकाइनेटिक मीन्स जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसे बढ़ा देता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी मीन्स जो इंटेस्टाइनल और जो स्टोमक कंटेंट है उसे फॉरवर्ड करना, और ये डायबिटिक पेशेंट में ये नहीं हो पाता, एंड इसकी वजह से ये ड्रग जो है एरिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रोकाइनेटिक की तरह काम करता है। मीन्स जो स्टोमक कंटेंट जो है वो और उसका जो स्टोमक का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से कराएगा गैस्ट्रोपेरेसिस में। गैस्ट्रोपेरेसिस मीन्स जो स्टोमक का कंटेंट है वो, और सिंपली गैस्ट्रोपेरेसिस मीन्स डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मीन्स जो स्टोमक का वो कंटेंट है उसे खाली होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रोकाइनेटिक ड्रग जो है वो ये स्टोमक कंटेंट को खाली करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इसका कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं। एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया कराता है ये, जॉन्डिस भी करा सकता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन लाइक स्किन रैशेस करा सकता है, और साइटोक्रोम P450 जो कि एक एंजाइम है लीवर में पाए जाते हैं उसे डिग्रेड कर सकता है, और थियोफाइलिन, वारफारिन एंड कार्बामाजिपाइन जैसी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी है उसे इंक्रीज कर सकता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूज हुए तो ये टॉक्सिक के हिसाब से डिपोजिट होकर बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है। एंड नेक्स्ट इस कैटेगरीज में और भी ड्रग आते हैं जैसे कि क्लारिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये जो है सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन, एंड ये दो ड्रग जो है वो ज़्यादातर मिला जुला होता है एरिथ्रोमाइसिन के साथ, लेकिन ये जो इसका जो एक्शन है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बहुत ज़्यादा देर तक एक्शन दिखाई देता है, और इसका जो डोज है ट्वाइस पर डे। वैसे ही एजिथ्रोमाइसिन का भी वंस पर डे यूज होता है। इसका जो क्लारिथ्रोमाइसिन का साइड इफेक्ट जो है वो कम रहता है, एजिथ्रोमाइसिन में भी कम रहता है एरिथ्रोमाइसिन के मुकाबले। और ये जो है एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया एस फाइलोरी इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाता है, और ये जो है एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम एंड एस्फ्लुएंजा जैसी बैक्टीरिया में ये अपना इफेक्टिव एक्शन दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट कैटेगरीज इज एमिनोग्लाइकोसाइड, एंड इसमें क्या होता है, और ये इस कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक का ये लास्ट सब कैटेगरीज है, और इसमें ड्रग जैसे कि माइसिन वाले ग्रुप जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसका जो एमिनोग्लाइकोसाइड का जो फार्माकोकाइनेटिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये ओरली पोरली एब्जर्व होता है, दे आर हाईली पोलर मीन्स क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल्स कंपोनेंट्स है तो यहाँ पे पोरली एब्जर्व हो रहा है। सो गिवन पेरेंट्रली, ज़्यादातर ये ड्रग जो है वो पेरेंट्रली दिया जाता है क्योंकि ओरली एब्जर्व नहीं हो पाता, और ये एक्स्ट्रा सेलुलरली अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रीनल कॉर्टेक्स, एंडोलिम्ब, पेरिलिम्ब ऑफ इनर ईयर में ये डिपोजिट होने लगता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन कई कबार ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी में ये नहीं देना चाहिए, स्ट्रिक्टली इनहिबिट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये ड्रग लेते हैं तो ये फेटल डिफनेस करा सकता है, मीन्स जो फोइटस है मदर की स्टोमक में उसे भेड़ा बना सकता है। इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो बहुत कम है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है अपना एक्शन दिखाने के बाद। और उसका मैकेनिज्म एक्शन है एमिनोग्लाइकोसाइड का, ये बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स है, मीन्स बैक्टीरिया को किल करते हैं। और ये कैसे किल करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके। और नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनाएरोब्स बैक्टीरिया, एनाएरोब्स बैक्टीरिया में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एमिनोग्लाइकोसाइड वाले एंटीबायोटिक्स। और ये ट्रांसपोर्टीज, और ये क्या होता है, मतलब 30th राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड होके ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और जो उसका जो डीएनए कंपोजिशन है, एमआरएनए, टीआरएनए और डीएनए जो रहता है वो उसे मिसरीडिंग करता है और उसे इनहिबिट करता है, और उसे बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है।
और ये जो है ग्राम नेगेटिव बैसिली में जैसे कि पी एरोजिनोसा, प्रोटियस एंड क्लिप्सिला ऐसे बैक्टीरिया में ये यूज होता है। ग्राम पॉजिटिव कॉकी में जैसे कि बीटा लैक्टेमिस प्रोड्यूसिंग मीन्स जो ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में ये यूज हो सकता है, बट नॉट एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकी और एनारोबिस लाइक एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरियोसाइड, क्लोस्ट्रीडिया एंड स्पाइरोचिट्स। ये सब बैक्टीरिया कैटेगरी में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये एमिनोग्लाइकोसाइड का कुछ साइड इफेक्ट रहता है, मीन्स ओटोटॉक्सिक, मीन्स हमें ये कम सुनाई देगा अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे, तो ये हमारा जो हियरिंग सेंस है उसे डैमेज कर सकता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स किडनी डैमेज कर सकता है, और मसल्स का जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है उसे डैमेज कर सकता है, और एलर्जिक रिएक्शन भी दिखा सकता है लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो उसका कुछ यूज है इस कैटेगरी का। एमिनोग्लाइकोसाइड का हम देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 1 ग्राम पर डे इंट्रामस्कुलर के हिसाब से यूज होता है, और बैक्टीरियसिडल एक्शन दिखाता है ग्राम नेगेटिव और सोम पॉजिटिव कॉकी बैक्टीरिया में, और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाता है ट्यूबरकुलोसिस में, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, और इंट्रामस्कुलर इन टीबी, टुलारेमिया और ब्रूसिलोसिस, प्लाग, ये सब इन्फेक्शन में ये इंट्रामस्कुलर के हिसाब से यूज होता है। मीन्स बाउल स्टेरुलाइज करने के लिए ये ओरली दिया जाता है। वैसे ही जेंटामाइसिन जो है वो 5 mg/kg पर डे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस यूज होता है, और ये सीरियस और सीवियर न्यूमोनिया इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओस्टियोमाइलिटिस, एंडोकार्डिटिस एंड सेप्टिसेमिया जैसी इन्फेक्शन में ये यूज होता है। सुडोमोनाल इन्फेक्शन, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरिफियस और टोपिकली बॉर्न वुंड एंड स्किन लेसन में भी ये यूज होता है। और एमिकसिन जो है वो जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट ड्रग में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर कोई बैक्टीरिया जेंटामाइसिन को रजिस्ट कर लिया तो उसके अगेंस्ट में हम एमिकसिन को यूज कर सकते हैं। टोब्रामाइसिन, टोब्रा, ये वर्ड टोब्रा को कोबरा के साथ अटैच करके याद करना, कोबरा रिलेट टू टोब्रा याद करने के लिए, लेकिन कोबरा इज नॉट टोब्रा। तो ये टोब्रामाइसिन ड्रग जो है वो जेंटामाइसिन की तरह ही काम दिखाता है, लेकिन ये पी एरोजिनोसा स्पेसिस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और एक कैटेगरीज है न्यूमाइसिन, ये ज़्यादातर लोकल यूज होता है ऑइंटमेंट में, और जो लिक्विड सोल्यूशन रहता है उसमें ज़्यादातर यूज होता है एज ए इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, लीवर डैमेज में और हाइपरलिपिडेमिया में बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं फैटी मटेरियल्स ब्लड वेसल में डिपोजिट हो जाता है, उसमें यूज होता है ओरली। एंड टोपिकली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन में यूज होता है, और चेस्ट इन्फेक्शन में एज ए इनहालेशन यूज होता है। और उसका साइड इफेक्ट जो रहता है सुपर इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और माला एब्जर्शन। तो यहाँ पे माल एब्जर्शन मीन्स इंटेस्टाइन का जो एब्जर्शन प्रॉपर्टीज़ है उसे डिक्रीज कर देगा। सुपर इन्फेक्शन मीन्स मल्टीपल इन्फेक्शन कराएगा, जैसे कि अगर ईयर इन्फेक्शन के साथ थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा मीन्स ऐसे मल्टीपल इन्फेक्शन कराएगा। और डर्माटाइटिस मीन्स स्किन इन्फेक्शन भी ये दिखाएगा। और कानामाइसिन ड्रग जो है वो न्यूमाइसिन की तरह सेम है। स्पेक्टिनोमाइसिन जो है ये यूज होता है गोनोरिया बैक्टीरिया में, अगर पेनिसिलिन रेजिस्ट हो गया तो ये एज ए ऑल्टरनेट हिसाब से यूज होता है स्पेक्टिनोमाइसिन। पार्मामाइसिन जो है डायरेक्ट एमोइपिसाइड मीन्स जो इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन रहता है उसमें एज ए एंटीबायोटिक के हिसाब से यूज होता है पारामामाइसिन। और ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड को याद करने के लिए ये छोटा सा ट्रिक फनी लग रहा होगा सुनने में, जैसे कि स्त्री ने जेंट्स के कान पैर पे मारा। बहुत ही फनी लैंग्वेज और फनी सेंटेंस है। मुझे मेरे दिमाग में तो ये सूझा ट्रिक के हिसाब से। अगर तुम्हें कुछ अलग भी सेंटेंस बना के ट्रिक के हिसाब से अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे स्त्री मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, ने में आता है न्यूमाइसिन, जेंट्स में आता है जेंटामाइसिन, कान में आता है कानामाइसिन, पैर में आता है पारामामाइसिन। तो सिंपली स्त्री ने जेंट्स के कान पैर पे मारा। बहुत ही फनी लग रहा होगा तुम्हें सुनने में, लेकिन मुझे तो ये इजी लगा क्योंकि ये लाइन के साथ मैं सभी ड्रग का, ये एमिनोग्लाइकोसाइड वाले ड्रग को मैं इजीली याद कर सकता हूँ। और इसे छोड़ के और भी 2 ड्रग रहते हैं, टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन को तुम कोबरा के साथ रिलेट करके याद कर सकते हो। और एक रहता है स्पेक्टिनोमाइसिन। स्पेक मीन तो हम स्पेक्स तो आप लोगों को पता है कि चश्मा को स्पेक्स बोलते हैं, और उसके हिसाब से स्पेक्टिनोमाइसिन को भी याद कर सकते हो।
Okay, this is all about the antibiotic discussion in this video. Hope you enjoy the topic. Have a good day. Thank you.